Good morning, third class. Today we will read chapter number 14, The Elephant and the Pots, from your English channel book. So let's start the chapter. Once there lives a potter named Velan in a village called पुलियूर. मतलब कि एक बार पुलियूर नामक गांव में कौन रहता था? वेलान नामक नाम का एक कुम्हार रहता था. ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हिज सन्स वेडिंग. वह क्या कर रहा था? अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा था, मतलब अरेंजमेंट्स कर रहा था. ही प्लान टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग. उसने क्या प्लान बनाया? उसने जो शादी की रात को एक भव्य बारात निकालने का उसने क्या किया? प्लान बनाया. ही विश टू टेक हिज सन एंड द ब्राइड ऑन एन एलिफेंट्स बैक राउंड द विलेज इन अ प्रोसेशन. वह अपने बेटे को और उसकी ब्राइड को, मतलब कि दुल्हन को, क्या करना चाहता था? एलिफेंट के बैक में बिठाकर, एलिफेंट के ऊपर बिठाकर पूरे गांव पर क्या करना चाहता था? उनका चक्कर लगाना चाहता था, मतलब कि बारात निकालना चाहता था. ओनली वन मैन इन द विलेज हैड एन एलिफेंट. मतलब कि एक ही आदमी था विलेज में जिसके पास एलिफेंट था. द मनी लैंडर मानिकचंद. कौन था वह? मनी लैंडर था. मनी लैंडर मतलब साहूकार था. उसका नेम क्या था? मानिकचंद. विलान वेंट टू हिम एंड सेड, सर मे आई बोरो आर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेशन. विलान क्या करता है? उसके पास जाता है और उनको क्या बोलता है? सर मे आई बोरो आर एलिफेंट. मतलब कि मैं आपका जो एलिफेंट है वो उधार ले सकता हूँ क्या? आप अपने बेटे की वेडिंग के लिए, मतलब कि वेडिंग के बारात के लिए आपका एलिफेंट उधार ले सकता हूँ क्या? द मनी लैंडर एग्री टू लैंड हिम हिज एलिफेंट. जो मनी लैंडर होता है वो क्या होता है? साहूकार जो होता है वो एग्री हो जाता है अपना एलिफेंट देने के लिए उसे. ऑन द डे ऑफ द वेडिंग द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट. वेडिंग वाले दिन क्या किया उन्होंने? शादी वाले दिन जो ब्राइड थे और ब्राइड की ग्रूम थी, मतलब कि दुल्हा दुल्हन थे, वो क्या होते हैं? एलिफेंट के ऊपर सवार हो जाते हैं. ऑल द गेस्ट वॉक बिहाइंड स्लोली. जो ऑल द गेस्ट होते हैं, जो बाराती होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं. लिसन टू द स्वीट म्यूजिक. मतलब कि जो म्यूजिक चलता है स्लोली उसको सुनते सुनते वह उनके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं. वट अ ग्रैंड प्रोसेशन इट वॉज. क्या शानदार बारात थी. हाउ हैप्पी एवरीवन वॉज. और सभी कितने खुश थे. आफ्टर द प्रोसेशन, मतलब कि बारात के बाद, व्हेन विलान वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिकचंद्स हाउस, द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डेड. जब वेलान ने क्या किया? जब वह वेलान एलिफेंट को वापस देने जा रहा था मानिकचंद के घर, तब क्या हुआ? अचानक से जो एलिफेंट था वो नीचे गिर जाता है और वह मर जाता है. वेलान वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड. वेलान क्या होता है? बहुत शॉक हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है. ही रस्ड टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड दिस. वह मानिकचंद के पास पहुंचता है और इसकी खबर उसे देता है. सर आई एम वेरी सॉरी. वह क्या कहता है? सर मुझे माफ़ कर दीजिए. योर एलिफेंट डेड ऑल ऑफ अ सडन. मतलब कि आपका एलिफेंट अचानक ही मर गया है. आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मतलब कि वह क्या कहता है कि मैं आपको इसके बदले उसका प्राइस दे दूंगा या फिर मैं आपको इसके बदले दूसरा एलिफेंट लाकर दे दूंगा. मुझे बहुत इस चीज़ का खेद है. मानिकचंद वॉज वेरी सैड. मानिकचंद जो होता है वो बहुत दुखी हो जाता है. बट डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम विलान. मगर वह मनी लेने के लिए एग्री नहीं होता. किससे? विलान से. ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर. वह क्या चाहता है? वह अपना ही एलिफेंट वापस लेना चाहता है, उसके बदले में और कोई दूसरा नहीं लेना चाहता. विलान प्लेडेड विथ हिम बट मानिकचंद वॉज वेरी स्टबर्न. वेलान ने क्या किया? बहुत विनती की उनसे, मगर मानिकचंद जो था बहुत ज़िद्दी था. गिव मी बैक माई एलिफेंट. वो क्या कहता है कि मुझे मेरा एलिफेंट वापस दे दीजिए और आई विल
टेक यू टू कोर्ट सेड ही, नहीं तो क्या करेगा वह उसे कोर्ट तक लेके जाएगा, अदालत में लेके जाएगा। मानिकचंद कंप्लेन टू द जज दैट विलान डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट, मानिकचंद ने क्या कंप्लेंट की जज को कि विलान जो है मेरा हाथी वापस नहीं कर रहा है। विलान एक्सप्लेन टू द जज, विलान ने एक्सप्लेन किया जज को, योर ऑनर इट इज़ ट्रू, ऑनर मीन्स आदरणीय, मतलब कि आदरणीय, इट इज़ ट्रू, यह सच है। आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन, मतलब कि मैंने इनका जो हाथी था उधार लिया था और बारात में लेकर गया था। बट इट डेड सडनली, परंतु जो वह है अचानक से मर गया। आई डिड नॉट किल इट, मतलब कि मैंने उसे मारा नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम रेडी टू पे द प्राइस, मतलब कि मैं इसका प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ योर ऑनर, कृपया करके आदरणीय, मेक हिम एग्री टू दिस, मतलब कि इन्हें इस चीज़ के लिए एग्री करवाइए, मतलब कि मना लीजिए। द जज सेड टू मानिकचंद, मतलब कि जज ने मानिकचंद से कहा, योर एलिफेंट डेड सडनली, मतलब कि आपका जो एलिफेंट था वह अचानक से मर गया था। यू मस्ट एक्सेप्ट मनी और अनदर एलिफेंट इट इट्स प्लेस, मतलब कि आप इसके बदले में या तो इसकी मनी ले लीजिए या फिर दूसरा एलिफेंट ले लीजिए। बट मानिकचंद वुड नॉट लिसन टू द जज, मतलब परंतु फिर भी मानिकचंद ने जज की एक न सुनी। ही सेड योर ऑनर, उसने कहा, वह कहता है योर ऑनर, मेरे आदरणीय, ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी, मतलब कि वह मुझसे मेरा जो एलिफेंट था वह उधार लेकर गया था। ही मस्ट रिटर्न ओनली दैट एलिफेंट, मतलब कि वह मेरा वही एलिफेंट मुझे रिटर्न कर दे। द जज आस्क्ड देम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि जज ने उनसे क्या कहा कि आप जाइए और नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस आना। देन ही कॉल्ड विलान एंड सेड, मतलब कि तब विलान को उन्होंने कहा, वह विलान को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं डोंट कम टू कोर्ट इन द मॉर्निंग, मतलब कि आप अगली सुबह मॉर्निंग में आप कोर्ट में मत आना। स्टे इन योर हाउस, मतलब कि अपने घर पर ही रहना। कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट, अपने जो घर के बर्तन हैं, पॉट्स हैं, वो आप क्या करना, अपने दरवाजे पर रख कर और दरवाजे को क्लोज कर देना, बंद कर देना। आई विल आस्क मानिकचंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, मैं मानिकचंद से कहूँगा कि वो आपको अपने घर से बुला कर लेकर आएँ। ही विल ओपन द डोर इन अ हरी, वह जल्दी में क्या करेंगे, आपके घर का डोर ओपन करेंगे। एंड ऑल द पॉट्स विल बी ब्रोकन, और जो सभी पॉट्स हैं क्या होंगे, टूट जाएंगे। देन यू शाउट एंड कॉल द नेबर्स, मतलब कि तब आप क्या करना, चिल्लाना और अपने नेबर्स को बुलाना, मतलब कि नेबर्स मतलब पड़ोसी। टेल दैम दैट योर पॉट्स वर ब्रोकन बाय मानिकचंद, मतलब कि तब उनको आप बताना कि मेरे जो पॉट्स हैं, मेरे बर्तन हैं, वो मानिकचंद ने तोड़ दिए हैं। ही विल ऑफर यू मनी फॉर पॉट्स, वह क्या करेगा, आपको पॉट्स के बदले मनी ऑफर करेगा। डोंट एक्सेप्ट इट, मतलब कि आप उसकी मनी को एक्सेप्ट मत करना। कम एंड रिपोर्ट इट टू मी, आप मेरे पास आना और उसकी कंप्लेंट करना, रिपोर्ट करना मेरे पास आकर। विलान डिड एज द जज टोल्ड हिम, विलान ने वैसा ही किया जैसे जज ने उसे करने को कहा। ही हाउल्ड ओ माई पॉट्स, वह चिल्लाता है और कहता है ओ मेरे बर्तन, मतलब कि पॉट्स, माई प्रीशियस पॉट्स, मेरे कीमती बर्तन। माई फोर फेदर्स पॉट्स, मतलब कि मेरे पूर्वजों के बर्तन। ऑल द ब्रोकन बाय दिस मैन, सभी इस आदमी की वजह से टूट गए हैं। मानिकचंद सेड, मानिकचंद क्या कहता है, आई विल गिव यू मनी और आई विल बाय यू न्यू पॉट्स, मतलब कि मानिकचंद कहता है कि मैं आपको इसके बदले का मनी दे सकता हूँ, मनी दूंगा और या फिर आपको नए पॉट्स लाकर दे दूंगा। बट विलान सेड, विलान क्या कहता है, नो नो, नहीं नहीं, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट्स, मतलब कि मुझे सिर्फ मेरे बर्तन ही चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, यह क्या थे, मेरे फैमिली की प्रॉपर्टी थे। प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब कि संपत्ति, मेरी फैमिली की संपत्ति थी। आई विल टेक यू टू कोर्ट फॉर दिस, मैं आपको इसके लिए आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा। द जज लिसन टू विलान्स केस, जो जज था वो विलान का केस को सुनते हैं। ही टर्न्ड
to Manikchand and said, "What do you say now?" वह मानिकचंद की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? यू मस्ट रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलान, मतलब कि आप विलान को सेम पॉट्स वापस कर सकते हैं। मानिकचंद रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, मानिकचंद को अपनी मिस्टेक जो होती है वो रियलाइज हो जाती है। द जज सेड, इफ़ यू रिटर्न द सेम पॉट्स टू विलान ही विल रिटर्न द सेम एलिफेंट टू यू, मतलब कि जज कहते हैं मानिकचंद से, अगर आप इनको सेम पॉट्स वापस कर देते हैं विलान को, तो वह आपका सेम एलिफेंट वापस कर देगा। दिस वॉज इम्पॉसिबल, यह क्या था? बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ थी जो नहीं हो सकती। पुअर मानिकचंद हैड टू गो अवे विदाउट गेटिंग एनीथिंग, जो बेचारा मानिकचंद होता है वो वहाँ से बिना कुछ लिए ही चला जाता है। ही लॉस्ट हिज मनी बिकॉज ऑफ हिज सिली ऑब्स्टेंसी, वह अपनी मूर्खता के कारण अपने पैसे को भी खो देता है। सो स्टूडेंट्स, यह जो स्टोरी है किस पे बेस्ड है? यह एक स्टोरी मैंस की सिली ऑब्स्टेंसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि मनुष्य की जिद के ऊपर बेस है। हमें किसी भी चीज़ के लिए कभी भी कोई जिद नहीं करनी चाहिए। So students, this is our chapter number 14, the elephant and the pots. Thank you. Have a nice day.